कि हम लोगों को हॉस्टल में सरकार के द्वारा पौष्टिक भोजन भी मिलेगा, लेकिन अब हमने ये तय किया है इस राज्य में जितने भी हमारे कल्याण विभाग के द्वारा निर्मित राज्य के अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के रास्ते अब और अधिक सुलभ और सुविधाजनक होंगे। रांची के करमचोली स्थित आदिवासी कॉलेज परिसर में लगभग 26 करोड़ की लागत से 520 बेड वाले आधुनिक छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है। गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बहुमंजिला भवन का विधिवत भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की शुरुआत की। समारोह के मौके पर मुख्यमंत्री के अलावा विभागीय मंत्री चरमा लिंडा भी शामिल हुए। मंत्री चरमा लिंडा एक लंबे समय से इस आदिवासी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की है। उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत इसी हॉस्टल से हुई है। समारोह में राज्यसभा सांसद महुआ मोंझी, मुख्य सचिव अलका तिवारी समेत कई गणमान्य शामिल हुए। यह छात्रावास पूरी तरीके से अत्याधुनिक सुविधा से युक्त होगा और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराएगा। वर्षों से लंबित इस योजना को अब जमीन पर उतारा जा रहा है, जिससे सैकड़ों विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। मौके पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अब खुशी तब होगी जब बच्चे हॉस्टल में शिफ्ट होंगे। उन्होंने कहा कि यह हॉस्टल 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा। हमारी कोशिश यह रहेगी कि आपकी परेशानियों को कम किया जा सके। झारखंड के लोगों को कई परेशानियों से जूझना पड़ता है, लेकिन हमारी सरकार उन सभी समस्याओं को एक एक कर समाधान करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं राज्यसभा सांसद महुआ मोंझी ने कहा कि इस हॉस्टल की हालत एक समय था काफ़ी जर्जर स्थिति में था। छात्र घर से अनाज कंधों से लाते थे, लेकिन सीएम द्वारा इस तरीके का निर्णय लेकर इस हॉस्टल का निर्माण कराना विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद साबित होगा। कि हम लोगों को हॉस्टल में सरकार के द्वारा पौष्टिक भोजन भी मिलेगा, लेकिन अब हमने ये तय किया है इस राज्य में जितने भी हमारे कल्याण विभाग के द्वारा निर्मित छात्रावास हैं, चाहे वो लड़कों का हो चाहे वो लड़कियों का हो, सभी छात्रावास में, चाहे रांची हो, गुमला हो, सिमडेगा हो, दुमका हो, चाईबासा हो, कहीं पर भी वहां पर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं रहते हैं, उन सभी बच्चों को सरकार की तरफ से भोजन उपलब्ध कराने का हम लोगों ने निर्णय लिया। और ये तब और अच्छा लगेगा ये जब हॉस्टल बनके तैयार होगा, हमारे यहाँ के बच्चे उन हॉस्टलों में शिफ्ट होंगे, तब और ज्यादा खुशी होगी। सचिव ने लगभग बहुत सारी बातें इस राज्य के हमारे आदिवासी समुदाय के दलित पिछड़े बच्चों के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं वो लगभग इन लोगों ने बता दिया। छात्राओं के लिए भी बनने की तैयारी हो चुकी है और मुझे लगता है कि 2027 में बनके ये तैयार हो जाएगा। और जो कठिनाइयां आप लोगों को होती थी, लगभग हमने कोशिश की है कि आपकी उन कठिनाइयों को हम लोग कम करने का कोशिश करें और उस कड़ी में ये आज हम लोगों ने छात्रावास का निर्माण कार्य का शुभारंभ आज से शुरू हो चुका। कई सारी चीजें हम जानते हैं, हमारे माँ बाप, हमारी संस्कृति, झारखंड के आदिवासी, दलित, पिछड़ा वर्गों में कितनी सारी समस्याएं होती हैं। आज उन समस्याओं से लड़ते लड़ते कई एक लोगों का कमर भी टूट जाता है। वो लड़ाई
में इतने परेशानी होती है कि अंततः वो अपना रास्ता भटकने लगता है। हमने प्रयास किया है कि हमारे यहाँ के बच्चे, छात्र छात्राएं आप अब अपना पूरा कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान पढ़ाई पर दीजिए और आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी लगभग एक एक करके उन समस्याओं का समाधान हम लोग करेंगे। कॉलेज को सुसज्जित करें, उनकी भव्यता बढ़ाएं, उनके क्लासरूम बढ़ाएं, उनके टीचर वहां अधिक से अधिक जितने कमी है उनको पूरा करने का काम किया। अभी आप लोगों ने सुना होगा, पेपर में भी छपा, कई सोशल मीडिया में छपा, हमारे सरकारी स्कूल जो अभी हम लोगों ने पिछले कार्यकाल में शुरू किया, जो इंग्लिश मीडियम के माध्यम से 80 स्कूलों को हम लोगों ने संचालित किया है पहले चरण में, जो हमारे उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में है। आज वो सभी बच्चे इस राज्य के प्राइवेट स्कूलों के बच्चे के बराबर अपना अंक लाने का काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम आपको बिल्कुल वर्तमान समय में जो कंपटीशन का दौर है, उस दौर में आप कैसे उसके माध्यम से आगे बढ़े, उसकी लगभग हम लोगों ने सभी क्षेत्रों के लिए काम करना प्रारंभ कर दिया है। या जहाँ भी उनकी हालत बहुत ख़राब है और सबसे ज़्यादा उनको पीड़ा होती थी यह देखकर कि जो बच्चे हैं वो अपने घर से बोरा में भर के, उनके अभिभावक पीठ में लाद के बोरा में करके चावल लेके आते थे, दाल लेके आते थे पहले। तो ये उन्होंने बहुत दिन से सपना देख रखा था कि एक अच्छा भवन हो जिसमें तो मैंने टूट फूट ना हो, क्योंकि यहाँ खिड़की दरवाजे सब कुछ अच्छी हालत में नहीं थे। अधिकतर छात्रावासों की स्थिति पहले अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया कि आधुनिक सुविधा संपन्न एक मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग बने, जिसमें छात्रों के रहने की हर तरह की सुविधा हो, पढ़ने का वातावरण रहे, ताकि वहाँ आके लगे कि हाँ यहाँ बैठ के अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्योंकि उनके लिए बहुत सारी योजनाएं अलग से भी लॉन्च की गई है। मरंगोम के जो छात्रवृत्ति योजना है, उससे यहाँ के मेधावी बच्चों को चुनकर 50 छात्रों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में भेजा जा रहा है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ने का सपना बड़े बड़े लोग पालते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे जा रहे हैं, जिसे माननीय हेमंत सोरेन जी ने उस सपने को सच किया। इसी तरह से और भी बहुत सारी योजनाएं हैं यहाँ के छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए। और ये जो हॉस्टल है, यहाँ से शुरुआत है इस तरह के हॉस्टल की, जो पूरे झारखंड में इस तरह के भव्य हॉस्टल्स बनेंगे। छात्रों को हर तरह की सुविधा दी जाएगी और भोजन की भी कोई समस्या न हो, इसकी भी सरकार पूरा ध्यान रखेगी। थैंक यू। कि हम लोगों को हॉस्टल में सरकार के द्वारा पौष्टिक भोजन भी मिलेगा, लेकिन अब हमने ये तय किया है इस राज्य में जितने भी हमारे कल्याण विभाग के द्वारा निर्मित छात्रावास हैं, चाहे वो लड़कों का हो चाहे वो लड़कियों का हो, सभी छात्रावास में, चाहे रांची हो, गुमला हो, सिमडेगा हो, दुमका हो, चाईबासा हो, कहीं पर भी, वहां पर जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, रहते हैं, उन सभी बच्चों को सरकार की तरफ से भोजन उपलब्ध कराने का हम लोगों ने निर्णय लिया। सखुआ का पौधा प्रदान कर करें महोदय और साथ ही साथ अंग वस्त्र के साथ सम्मान और स्मृति चिन्ह प्रदान करें। सखुआ का ये पौधा, तालियां आपकी तरफ से जोरदार हो।
ये अंगवस्त्र के साथ सम्मान, तालियां लगातार होती रहे। और ये सोहराई पेंटिंग जिसमें उकेरी हुई है ये झारखंड का चित्र, हमारे झारखंड का ये मैप सोहराई पे चमरा लिंडा जी का स्वागत अभिनंदन करें। सखुआ का पौधा प्रदान कर साथ ही साथ हम अंगवस्त्र